अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब माय AG अहमद एजुकेशनल चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ पर तवज्जो दे रहे होंगे, अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज से हम जो है 10th क्लास के एसेज का आगाज़ कर रहे हैं। एसे नंबर 1 है, हमारा लेक्चर नंबर 84 से हो रहा है आगाज़। एसे नंबर 1 है, ये 10th क्लास के पेपर में आता है। उसमें 15 मार्क्स का होता है। ये माई लास्ट डे एट स्कूल। इट इज़ अ ट्रेडिशनल इट इज़ अ ट्रेडिशन टू बिड फेयरवेल टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th बाय द स्टूडेंट्स ऑफ 9th। ये एक रवायत है कि 10th क्लास के तलबा को अलविदाई पार्टी देती है। इट वाज इन द मंथ ऑफ मार्च that one day our teacher entered the class dramatically and conveyed the message that a farewell party would be held in the spacious hall of the school building। एक दिन, ये मार्च का महीना था और एक दिन हमारे टीचर ड्रामाई अंदाज में हमारी क्लास में आए और उन्होंने हमें बताया कि स्कूल में एक स्कूल के बड़े हॉल में एक मीटिंग अरेंज हो रही है, फिर अलविदाई पार्टी की मीटिंग हो रही है। एज इट इज़ राइटली सेड, फेयरवेल सेरेमनी भी लिख सकते हैं आप। A school is a place where one comes to learn and leaves to serve. We have keep this thing in your mind. Quotations are not compulsory, necessary, but they improve the impression of your essay or letter. Whatever you are writing, quotations आप याद करना चाहते हैं, जो easy हैं वो याद कर लें। टीचर कहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन बोर्ड के पेपर्स में ये आपके मार्क्स को इंक्रीज कर देते हैं, आपके एसे के इम्प्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं। वी वर आस्क्ड टू कम स्कूल एट 2 PM ऑन दैट डे। उस दिन हमें 2 बजे जो है स्कूल आने का कहा गया। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द 10th क्लास वर वेल ड्रेस्ड। तमाम क्लास 10th के तमाम तलबा ने अच्छे लिबास पहने हुए थे। वी वर फ्री फ्रॉम स्कूल डिसिप्लिन एंड स्कूल बैग्स वर नॉट ऑन आवर शोल्डर्स। हम स्कूल के नज़्म से उस दिन आज़ाद थे और स्कूल के बस्ते भी जो है हमारे कंधों पर नहीं थी। एज इट इज़ वाइजली सेड, माई लास्ट डे एट स्कूल वाज अ बिग रिलीफ इंडीड। द स्टूडेंट्स ऑफ 9th and 10th class assembled in a hall accompanied होता है के साथ with uh, with their class teachers with our class teachers, headmasters himself and several other teachers। तो 10th और 9th के तलबा अपने टीचर्स के, हेडमास्टर और दूसरे टीचर्स के हमरा स्कूल के हॉल में इकट्ठे हुए। द मीटिंग वाज प्रिजाइडेड बाय ओवर बाय द हेडमास्टर। मीटिंग का जो है इसके आगाज़ जो है हेडमास्टर ने किया। हेडमास्टर उसकी सदारत कर रहे थे। द स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास expressed their feelings through their speeches and songs। 9th क्लास के तलबा ने अपने जज्बात का तकारीर और गानों के ज़रिए इजहार किया। द पार्टिंग सॉन्ग्स वर वेरी टचिंग। अलविदाई सॉन्ग जो है बहुत ज़्यादा दिलगुदाज थे। दे मूव्ड मी टू टीयर्स। एज इट इज़ वाइजली सेड, गुड बाय आर नॉट फॉर एवर, गुड बायज आर नॉट द एंड, they simply mean I will miss you until we meet again। The student of 10th class representing the class said that we would always love our school। 10th क्लास के एक तालिब इल्म ने
तमाम क्लास की नुमाइंदगी करते हुए कहा कि हम हमेशा अपने स्कूल से मोहब्बत करेंगे। वी वुड बी प्रिपेयर्ड टू मेक आवर सेक्रीफाइस फॉर द स्कूल। हम हमेशा अपने जो है अपने स्कूल के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेंगे। वी वुड प्रिपेयर आएगा, वुड भी प्रिपेयर नहीं आएगा बेटे, याद रखें। वी वुड प्रिपेयर टू मेक एवरी सेक्रीफाइस फॉर द स्कूल। वी वुड नेवर डू एनी अनवर्दी थिंग। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो एनीथिंग अनवर्दी, कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो हमारे स्कूल के इमेज को नुकसान पहुंचाए। वी वुड नेवर टार्निश द फेयर नेम ऑफ द स्कूल। हम स्कूल के शोहरत को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे। इन द एंड आवर हेडमास्टर केम एंड गेव अस अ सूटेबल एड्रेस। इख्तिताम पर हमारे हेडमास्टर साहब आए और उन्होंने हमें एक अच्छा किस्म का खिताब दिया, खुतबा दिया या एड्रेस किया। ऑल लिसन टू हिम विद रैप्ट अटेंशन। इंतहाई तवज्जो के साथ सबने उनकी बातें सुनी। देयर वाज अ पिन ड्रॉप साइलेंस। मुकम्मल खामोशी थी। हिज लास्ट वर्ड्स वर, बॉयज मेक द बेस्ट ऑफ द टाइम एट योर डिस्पोजल। डिस्पोजल है रिमूवर, डिपार्टिंग, यू आर डिपार्टिंग नाउ एट दिस टाइम, लिविंग। बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। बुरे हालात के लिए तैयार रहो और अच्छे हालात की हमेशा उम्मीद करो। द लास्ट लुक ऑफ द स्कूल बिल्डिंग मेड आवर हार्ट्स हैविंग एज मैनी मेमोरीज एंड हैव बीन देयर विद इट। स्कूल की बिल्डिंग का तमाम हमने नज़ारा जब किया तो हमारे दिल बहुत उदास हो गए और हमने उन्हें अपनी यादों में बसा लिया। एज इट इज़ सेड, माई फीलिंग्स एट दैट टाइम वर आ मिक्सचर ऑफ हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस। यानी कि हमारे एहसास जो है जब स्कूल छोड़ रहे होते हैं तो खुशी वाले भी होते हैं और गम के मिले जुले एहसास होते हैं। we promised the school teachers to keep up the prestige of the school by our sincere efforts। हमने अपने तमाम टीचर्स के साथ वादा किया कि हम अपने स्कूल की इज्जत को हर तरह से जो है कायम रखने की कोशिश करेंगे। वी थैंक देम फॉर देयर गुड विशेस। हमने उनकी अच्छी ख्वाहिशात का शुक्रिया अदा किया। और फोटोग्राफ्स वर टेकन बाय द फोटोग्राफर। फोटोग्राफर ने हमारे जो है एज मेमोरीज भी लिख सकते हैं, एज मेमोरीज फॉर द स्कूल। हमारे फोटोग्राफर ने स्कूल की याद के लिए हमारे फोटोग्राफ लिए। Indeed, it seemed to me as if the school was living a memory। ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे स्कूल मेरे लिए एक जिंदा याद है, ताज़ा याद है। द मीटिंग एंडेड विद अ लॉट ऑफ फन एंड मैरी मेकिंग। हमने खुशियाँ मनाते हुए मजाक, हंसी मजाक के साथ ये मीटिंग ख़त्म कर दी। फेयरवेल माई फ्रेंड्स, फेयरवेल माई फोर्स। मेरे दोस्तों आपको भी अलविदा, मेरे दुश्मनों आपको भी अलविदा। फेयरवेल, पीस विद दीज, माई लव विद दोस। सबके साथ अमन के साथ रहें और सबके साथ जो है मोहब्बत। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। एजी अहमद एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।